वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इंडेक्स की सेकंड मेथड है श्रृंखला आधारित, जिसको अपन बोलते हैं चेन बेस मेथड। यानी कि ये मेथड है श्रृंखला आधार मेथड, यानी साधारण अभारित विधि थी। उसका फर्स्ट मेथड था आपका स्थिर आधार विधि। तो उसमें दो मेथड अपन ने देख लिए थे। अब है श्रृंखला आधार विधि। तो जो श्रृंखला आधार विधि क्या है, ये किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो इसमें जो श्रृंखला आधार विधि है, इस विधि में प्रत्येक मूल्य सूचकांक ठीक पूर्व वर्ष की अवधि से संबंधित होते हैं। अर्थात जो आधार वर्ष होता है वो चेंज होता रहता है, ना कि किसी स्थायी अवधि से। यानी जो आर निकालेंगे वो अपन चालू वर्ष का मूल्य और पिछले वर्ष का मूल्य जो आधार वर्ष लेते थे वो पहले फिक्स होता था। श्रृंखला आधार वर्ष में क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जस्ट अपन पूर्व के वर्ष को लेंगे, यानी 2010, 2011 और 2012 वर्ष दे रखा है। इंडेक्स निकालना है तो पहले जो फिक्स होता था तो अपन 2010 से तो सभी के अपन 2010 के आधार पर निकालते थे। लेकिन अगर श्रृंखला आधार वर्ष चेन बेस मेथड से अपन इंडेक्स निकालेंगे तो इसके लिए तो 100 होगा। इसके लिए अपन इसको आधार वर्ष मानेंगे और इसके लिए 2012 के लिए 2011 को आधार वर्ष मानेंगे। तो ये हो गया आपका चेन बेस मेथड। अपन इसमें अब तक जिन विभिन्न सूत्रों से का अध्ययन किया था किसी स्थायी पूर्व अवधि पर आधारित थे, जबकि अन्य किसी वर्ष के मूल्य या मात्रा में परिवर्तन से अप्रभावित थे। श्रृंखला आधार रीति में प्रत्येक वर्ष के मूल्य उससे ठीक पूर्व वर्ष से संबंधित होते हैं, न कि किसी स्थायी अवधि से। इस रीति में प्रचलित वर्ष के सूचकांक ज्ञात करने में ठीक पिछला वर्ष यानी कि P0 मान लेते हैं। यानी कि फिक्स नहीं होता, ठीक जिस वर्ष के अपन सूचकांक ज्ञात करते हैं उससे ठीक पूर्व वर्ष के प्राइस को अपन आधार वर्ष यानी P0 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, रिंग रिलेटिव का करंट ईयर प्राइस और प्रीवियस ईयर प्राइस। जबकि जो रिंग रिलेटिव उसमें निकालते थे अपन स्थिर में, वो फिक्स होता था 1 ईयर कोई सा भी हो। और माध्य की गणना प्रत्येक वर्ष के सभी श्रृंखला मूल्य अनुपातों का योग करके वस्तुओं की संख्या का भाग देने से उसकी माध्य यानी एवरेज ऑफ LR लिंक रिलेटिव प्राप्त होता है। तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्रृंखला सूचकांक आपको ज्ञात करना है। ईयर्स दे रखे हैं, प्राइस दे रखी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे 2014 से 2019 तक। तो प्राइस हो जाएगी आपकी 75 से लेकर 70 तक। अब आप इसके क्या चेन बेस मेथड से इंडेक्स निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का तो आपका 100 आएगा। अब सेकेंड ईयर के निकालेंगे तो 2015 का निकालेगा तो P0 कितना है आपका 50। और लास्ट ईयर का अपन प्राइस लेंगे तो कितनी होगी 75 मल्टीपल 100। तो जो आपका आंसर आएगा वो 667 आएगा। ऐसे 2016 का निकालेंगे तो करंट ईयर की वैल्यू कितनी है 60। इससे ठीक पूर्व को प्राइस लेंगे अपन तो कितने होंगे 50 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 120। 2017 की वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिवाइडेड 60 मल्टीप्लाई 100 तो 100 आ जाएगा। वैसे 2018 की प्राइस निकालेंगे 75/60 तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू 2018 की 125 और लास्ट की आ जाएगी आपकी 93। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि चेन बेस पर जो आधार वर्ष होता है यानी कि P0 का, वो अपन फिक्स नहीं रखते, लास्ट वैल्यू को लेते हैं। उससे ठीक पूर्व वर्ष की, जैसे 2010 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2009 को आधार वर्ष मानेंगे। और जैसे आज 2021 की वैल्यू निकालेंगे तो 2020 को आधार वर्ष मानेंगे। तो ये होगा श्रृंखला आधार रीति। अब अपन बात करेंगे आधार परिवर्तन। जो आधार वर्ष होता है वो परिवर्तन भी हो सकता है। आधार परिवर्तन दो प्रकार के से हो सकता है, स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में और श्रृंखला आधार से स्थिर आधार पर। तो फर्स्ट में अपन बात करेंगे सूचकांकों को स्थिर आधार से श्रृंखला में चेंज करना। यानी आपको स्थिर आधार वर्ष दिया हुआ है, आपको श्रृंखला में चेंज करना है। तो सबसे प्रथम में श्रृंखला आधार को 100 मानेंगे,
जो अपन फर्स्ट वर्ष का श्रृंखला आधार वर्ष निकालेंगे वो 100 होगा और आगामी वर्षों के लिए निम्न फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चेन रिलेटिव करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स यानी चालू वर्ष जो होगा उसका फिक्स बेस इंडेक्स आएगा यानी स्थिर आधार वर्ष, और प्रीवियस ईयर का फिक्स आधार वर्ष और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। आपके पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन द वैल्यू प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स, यानी जो नंबर दिए हुए हैं वो स्थिर बेस के आधार पे दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, श्रृंखला आधार सूचकांक निकालना है। तो आपकी ईयर आ जाएंगे और बेस फिक्स बेस इंडेक्स आ जाएगा यानी स्थिर आधार सूचकांक। तो आपके पास क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट का तो आपको 100 लिखेंगे ही 100 निकलेंगे। सेकंड वर्ष का कैसे, करंट ईयर फिक्स्ड बेस ईयर यानी चालू वर्ष का क्या आ जाएगा, सूचकांक आ जाएगा, तो 98 लिख देंगे डिवाइडेड प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स। अब लास्ट ईयर का जो फिक्स बेस इंडेक्स कितना है 94, तो 94 आ जाएगा और डिवाइडेड कितने कर देंगे 100, तो सेकंड का आ जाएगा 104। ऐसे 2016 की बात करें तो 102 अपॉन ऊपर वाला जस्ट क्या लिखा है प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस का फिक्स बेस इंडेक्स, तो कितना है आपका 98, तो थर्ड का आ जाएगा। वैसी बात करें 2017 की तो 2017 में 95 डिवाइडेड 102 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका 93.14। ऐसे आपको चेन बेस मेथड से अपन ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला है श्रृंखला आधार से स्थिर आधार पर परिवर्तन की इस विधि इस प्रकार है। प्रथम वर्ष स्थिर आधार वर्ष वही माना जाता है जो श्रृंखला आधार विधि में होता है, यानी आप फर्स्ट जो आधार वर्ष होगा वही होगा जो चेन बेस इंडेक्स होगा, सेम को मान लेंगे। उसमें क्या होता था, फिक्स से जब चेन में जाते थे तो 100 मानते थे, इसमें वही मानेंगे सेम। और आगामी वर्ष के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फिक्स बेस इंडेक्स बराबर चेन इंडेक्स करंट ईयर और फिक्स इंडेक्स प्रीवियस ईयर डिवाइडेड 100 फ्रॉम द फॉलोइंग चेन बेस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट फील्ड इन द इंडेक्स नंबर। ईयर्स दे रखे हैं चेन बेस इंडेक्स, अब इसको आपको फिक्स बेस इंडेक्स में चेंज करना है। आपने क्या फर्स्ट वर्ष का उस सेम को मान लेंगे, तो इसको सेम मान लिया 64। अब 2016 का निकालेंगे तो क्या लिखा है चेन बेस इंडेक्स करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स कितना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 68, क्योंकि 2016 का क्या है 68 है। आगे फिक्स इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर का फिक्स इंडेक्स, अभी प्रीवियस ईयर 2015, तो इसका कितना है 64, तो 64 क्या था डिवाइडेड 100, तो 100 कर देंगे तो 2016 का कितना आ जाएगा 43.52। ऐसे ही 2017 की बात करेंगे, चेन इंडेक्स करंट ईयर का कितना है 70, फिक्स इंडेक्स प्रीवियस ईयर यानी ठीक 16 से इंडेक्स कौन सा है 43.52, तो 43.52 डिवाइडेड 100, तो कितना आ जाएगा आपका 30.45। ऐसे 2018 की बात करें तो हो जाएगा आपका 92, और इससे ऊपर यानी 2017 का क्या होगा 30.45 डिवाइडेड 100, कितना आ जाएगा आपका 28.01। ऐसे अपन 2019 का भी निकाल लेंगे। 104 मल्टीप्लाई 29.12 सॉरी 104 मल्टीप्लाई 28.18 मल्टीप्लाई 29.12। तो आपको जो ये फॉर्मूला है ये श्रृंखला आधार से स्थिर में चेंज करने का फॉर्मूला है। तो यानी कि आप स्थिर से श्रृंखला आधार पे, श्रृंखला आधार से स्थिर आधार पे इंडेक्स बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।